अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल हैं? आप सब ठीक हैं? खैरियत से हैं? सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं? दिन कैसे चल रहे हैं आपके? तो और मेरा नाम अरसलान जमाल है और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्सी टिप्स में। तो एक्सेल के ट्यूटोरियल्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपसे सबसे पहले गुजारिश करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरा चैनल सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, इसको देखें। ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं इसमें काफ़ी, एक्सेल के मैं पोस्ट करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो आपको ऑसम वीडियोस मेरी आप देखने के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियोस को लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और उससे ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकूं और मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर बेनिफिशियल कंटेंट आपके लिए जो है प्रोड्यूस टाइमली करता रहूं। अगर आपको किसी भी चीज़ के समझने में अब आपको मुश्किल पेश आ रही है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट में भी रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको आपके मसाइल का जो है, आपके प्रॉब्लम का जो है, मैं एक्सेल पे मैं सोल्यूशन दूंगा। अगर आपको वीडियो समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपकी समझ में नहीं आ रही तो आप जो है वो मुझे बता सकते हैं। काइंडली जो है कंस्ट्रक्टिव और जो है आपका प्रोडक्टिव कमेंट्स दीजिएगा, तो ताकि मैं भी जो है आपके लिए उसी तरह मेहनत करता रहूं और आपको अपनी जर्नी में एक्सेल सीखने की और सिखाने की आपको साथ शरीक करता रहूं। ठीक है, तो चलते हैं आज के हमारी वीडियो की जानिब। हाँ, तो आज हम देखेंगे कि एक्सेल में जो है हम काउंटिंग कैसे करते हैं। काउंटिंग यानी गिनती गिनना। तो ये सिंपल गिनती गिनना है एक तरीके से, लेकिन जो है काउंटिंग मतलब जैसे सेल्स है मिसाल के तौर पे, ये सेल में का ये काउंट कर रहा हूँ, कितने हैं ये देखें, ये काउंट मैं ये कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इसको काउंट कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है, देखें काउंट 14 आ रहा है नीचे यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, तो ये एक्सेल में काउंट करने के लिए फॉर्मूलाज है, फंक्शंस हैं, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं फॉर काउंटिंग के लिए ना। अच्छा, ये तीन फंक्शंस मैं आपको बताऊंगा एक्सेल में काउंटिंग के लिए। ये तीन फंक्शंस जो है बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। एक सिंपल काउंट है, दूसरा काउंट ए है, तीसरा है काउंट एफ। ठीक है, उसके अलावा और भी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा काउंटिंग के लिए ये तीन फंक्शंस जो है वो यूज होते हैं। कि अगर आपने किसी भी डाटा कि नंबर ऑफ ऑक्यूरेंसेस की कितनी दफ़ा ये आया है इस शीट में या इस आपके टेबल के अंदर, ये वर्ड जो है या ये रिकॉर्ड जो है सेम कितनी दफ़ा आया है, तो आप उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी मैं आपको ये एक एक करके, तीनों की एक एक करके मैं आपको मिसाल देता हूँ। ठीक है, ये काउंट की मैं मिसाल देता हूँ। देखिए, काउंट के लिए तो सिंपल ये है, मैंने इज इक्वल टू काउंट करा। अगर मैंने सिंपली वैल्यूज़ काउंट करनी है जहाँ पे जो है मुझे नंबर्स काउंट करने, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ नंबर्स काउंट करने, तो मुझे यहाँ मुझे मैं सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास सिर्फ नंबर्स काउंट हुए आएंगे। 20 वाले अल्फ़ाबेट्स को ये स्किप करके काउंट कर रहा है, आप देखें। अगर आप देखें इसको और से तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर्स हैं। उसके अलावा अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स को इसने जो है कंसीडर नहीं करा। अगर मैं काउंट का फंक्शन यूज़ करता हूँ तो अल्फ़ाबेट को ये कंसीडर नहीं करता। तो ये इसको आपको ट्राई करके आके दिखाता हूँ। देखें, मैंने इसको इज इक्वल टू काउंट और सेल रेंज दे दी, तो यहाँ पे इसने 7 नंबर दिखा है जबकि मेरे पास 14 है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 है, इसी 7 दे रहा है, तो 7 अल्फ़ाबेट्स हैं वो उसने काउंट नहीं करे। अगर मैं सिंपल काउंट का फंक्शन यूज़ करता हूँ तो नंबर्स के अलावा कुछ और काउंट नहीं करेगा। आगे चलते हैं हम काउंट ए की जानिब। अगर हमने नंबर्स के अलावा एक्स वाई जी किसी भी तरह का आपके पास डाटा है, अल्फ़ाबेट्स हैं, नेम्स हैं या सिंबल्स हैं, आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, तो अगर आपने सब कुछ काउंट करवाना हो तो सिवाय खाली सेल के, सिवाय खाली सेल ब्लैंक सेल आपके पास काउंट नहीं करेगा। ये फार्मूला जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जी इक्वल्स टू काउंट ए आपने सिंपली लिखना है और डाटा को सेलेक्ट कर लेना है, रेंज को यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये F4 से लेकर F17 तक की रेंज मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, F17 तक की। ठीक है, तो ये मुझे काउंट करके देगा 14। देखें, ये सेम डेटा मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सेम डेटा है, वही ये लिखा हुआ है, वही टाइप किया हुआ है। तो ये इसने 14 यहाँ पे वो दिखा रहा है, 14 यहाँ पे 7 दिखा रहा है। वजह ये है कि काउंट में इसको सिर्फ नंबर्स काउंट कर रहा है और यहाँ पे सिर्फ उन सेलों को काउंट कर रहा है जिनमें जिनमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स वगैरह कुछ भी लिखा हो।
यानी उसके अंदर कोई कंटेंट या कोई डाटा होना चाहिए। अगर ब्लैंक होगा तो काउंट नहीं करेगा। मैं आपके सामने दिखाता हूँ एग्जांपल। देखें 13 कर दिया, जबकि मैं एक्स डाल दूँ उसकी जगह, इंटर करा 14 कर दिया, 5 डाल दूँ फिर भी 14 रहा, कॉमा डाल दूँ फिर भी 14 रहा, स्लैश डाल दूँ। ठीक है, मतलब एक्स वाई जी कोई ना कोई करेक्टर होना चाहिए। ठीक है, मैं ये डिलीट कर दूँ तो 13 हो जाएगा। अगर मैं ये डाल दूँ तो फिर भी अगर यहाँ तक कि अगर मैं स्पेस भी डाल दूँ ना फिर भी इसको करेक्टर काउंट करेगा। स्पेस भी आप क्या है करेक्टर है। ये देखिए आपने नई चीज़ देखी होगी, स्पेस भी एक करेक्टर ही शुमार होता है। नज़र नहीं आता लेकिन एक करेक्टर ही शुमार होता है एक तरीके का। ठीक है, मैंने इस पर इंटर करा। अब अगर मैं F2 दबा के स्पेस दाखिल कर दूं तो स्पेस को भी एक करेक्टर काउंट करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है स्पेस का ऑप्शन है, देखें स्पेस अगर हम करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, मैंने इसको इंटर करा। अगर मैं स्पेस करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा। मैं ऊपर जाके देखें स्पेस को इस तरह दिखता है। तो हमने समझ लिया काउंट का क्या मकसद है और काउंट एक क्या करता है। अब हम चलते हैं किसी कंडीशन बेस पर काउंटिंग करने को तरीका देखते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक लिस्ट है। ठीक है, इसमें मैंने देखना है कि इसमें काउंट करने हैं मैंने कि क्या नाम है आपके पास 5 से बड़े नंबर जो है वो कितनी दफ़ा हैं। ठीक है, काउंट यहाँ से लेकर रेंज मैंने दिया फॉर्मूला, काउंट इफ ब्रैकेट ये रेंज। ठीक है, F4 फिर कॉमा ग्रेटर देन 5। इज इक्वल्स टू नहीं, अच्छा देखिए मैं इसको इस तरह करता हूँ। यहाँ पे मैंने अरसलान लिख दिया अपना नाम। ठीक है, यहाँ पे भी अरसलान लिख दिया, यहाँ पे भी अरसलान लिख दिया। ठीक है, इधर देखो काउंट इफ ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉमा डबल कोटेशन अरसलान, 3 दफ़ा अरसलान लिखा हुआ है। देख रहे हैं, अगर किसी आपने आइटम की ओक्योरेंस आपने जाननी हो कि ये आइटम कितनी दफ़ा आया है या ये चीज़ कितनी दफ़ा आई है, ये रिकॉर्ड ये कितनी दफ़ा आया है, ये नंबर कितनी दफ़ा आया है, तो आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर मैं अरसलान की जगह यहाँ पे 11 यहाँ पे लिखा हुआ देखें, 11 के बाद फिर दोबारा मैं 11 कर दूँ और यहाँ पे मैं टाइटल यहाँ पे अरसलान की बजाय 11 को सर्च करूँ तो 2 दफ़ा मुझे दिखा रहा है। देखें 2 टाइम्स मुझे दिखाएगा। डबल कोटेशन में मैंने लिखा है, देखा है आपको, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सर्च करेगा। मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा उसको फिर सर्च करेगा। ठीक है, सर्चिंग के लिए क्या करेगा, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा फिर सर्च करेगा। तो ये हमने देख लिया कि काउंटिंग किस तरह करते हैं एक्सेल में, और कि सिर्फ जो है नंबर काउंट करे ये, और इस तरह काउंटिंग कैसे करते हैं कि ये नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों को काउंट करे, और किसी कंडीशन पर मबनी काउंटिंग किस तरीके से करते हैं, काउंट इफ के ज़रिए से करते हैं। ये तीनों चीज़ें आज हमने देखी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी इस बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और मेरा चैनल देखते रहिए और वीडियोज़ वगैरह लाइक करते रहिए, और मेरी जो है चैनल से जो है फ़ायदा उठाते रहिए। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। आप अपना खूब ख्याल रखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा सर्दियाँ भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।